बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं। हर एक क्षेत्र हो, शिक्षा हो, डॉक्टरी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, पूरे वर्ल्ड में बेटियों का वर्चस्व अब कायम हो रहा है। लेकिन आज भी बेटियों के जन्म के समय बहुत कम जगहों पर उत्साह मनाया जाता है। एक चीज़ जान लीजिए कि बेटियों के चलते ही संसार का अस्तित्व है। बेटियां नहीं तो बहुएं नहीं, बहुएं नहीं तो सास नहीं, और सास नहीं तो बहन बेटी कोई भी नहीं, यानी कोई भी स्त्री का अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। बेटी आन बान शान प्रतिष्ठा सब कुछ है। बेटों से कभी भी बेटियों को कमज़ोर नहीं आके उन्हें समझिए, क्योंकि जिस घर में बेटी नहीं होती उस घर में संस्कार नहीं पनपता, ये मेरा मानना होता है। और बेटियां तो है लम्हा खुशी का। बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए और संसार का अस्तित्व बचाइए। उन्हें भी शिक्षा का पूरा हक है, उन्हें भी पढ़ने का पूरा हक है, उन्हें भी समाज और संस्कृति सीखने का हक है और बढ़ चढ़कर सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का हक है। इसके लिए सरकार भी आगे आ रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिसके चलते बेटियों के जन्म पर हमें खुशियाँ मनानी चाहिए, हमें गम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेटियों की मदद करने के लिए सरकार हमेशा आगे आई है। तो चलिए इसके मुख्य बातों को ध्यान से देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे और हर घर में इसको पहुंचाएंगे ताकि बेटियों के जन्म पर लोग मायूस नहीं हो, खुशियां मनाएं। बेटियां आज किसी भी पल और किसी भी क्षण किसी से कम नहीं हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे ही बच्ची का जन्म होता है, हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको 2000 रुपया कन्या के जन्म पर दी जाती है। तो याद रखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि कन्या के जन्म पर हॉस्पिटल या किसी सरकारी संस्थान में आप करवाएं और उनके डिलीवरी के बाद 1000 रुपया कन्या के 1 वर्ष पूर्ण होने पर और आधार पंजीयन कराने पर 1000 रुपया दिया जाता है जब वो 1 वर्ष की हो जाती है। और ये आधार का पंजीकरण आप अपने प्रखंड मुख्यालय या गाँव के रजिस्टर्ड आधार पंजीयन केंद्र से आप जरूर करवा लें। उसके बाद जैसे ही वो कन्या 2 वर्ष की होती है और टीकाकरण उसका होता है तो उसके लिए 2000 रुपये दी जाती है। और ये एक बहुत बड़ी मदद राशि है। हाँ, गरीब परिवारों के लिए भी ये वरदान साबित हो रहा है, लेकिन जानकारी के अभाव में भी उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो 2 वर्ष पूर्ण होने पर ज़रूर 2000 रुपये प्राप्त करें और बच्चियों के भविष्य में लगाएं उसे। और याद रखिए, जैसे ही उसका नामांकन आपको पहला क्लास से हो जाता है, विद्यालय में नामांकित आप करवा देते हैं, तो पहला और दूसरा यानी 2 साल 600 रुपये पोशाक राशि के रूप में दी जाती है। यानी कि स्कूल भेजने के लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बच्ची की पोशाक के लिए 600 रुपये हर वर्ष दी जाती है। यानी पहला और दूसरा क्लास 2 वर्ष तक 600 रुपये यानी 1200 रुपये अगले 2 साल तक उसको मिलती है। और जैसे ही बच्ची तीसरी क्लास में चली जाती है तो उसे 700 रुपया पोशाक के लिए, यह राशि बढ़कर 700 रुपया हो जाती है। और क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 यानी 3 सालों तक 7 यानी 7 या 2100 रुपया यहाँ पर दी जाती है। जब बच्ची 6 से 8 में चली जाती है तो 1000 रुपया प्रति वर्ष के दर से 6, 7 और 8 यानी 3 सालों में 3000 रुपया फिर उसे दी जाती है। पढ़ने में उसे दिक्कत नहीं हो, ड्रेस खरीदने में दिक्कत, इसके लिए सरकार मुहैया कराती है। और फिर 9वां, 10वां, 11वां और 12वां यानी 4 सालों तक, अगले 4 सालों तक पढ़ाई के लिए उसे 1500 रुपये प्रति वर्ष दी जाती है। यानी 15 चौके 60 यानी 6000 रुपये इसमें 9 से 12वीं कक्षा तक दी जाती है। बहुत बड़ी मदद है। इसके बाद इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने पर अविवाहित बिना शादी के जो लड़की रहती है उसे 10,000 रुपया इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने पर दी जाती है। एक बहुत ही बड़ी मदद है परिवार को भी और उस बच्ची को भी, ताकि वो आगे पढ़ाई अपनी जारी रख सके। और स्नातक यानी बीए और ग्रेजुएशन, बीए या ग्रेजुएशन वो कर लेती है तो उससे 25,000 रुपये दी जाती है उत्तीर्ण करने के लिए। तो इसके अलावे 300 रुपया प्रति वर्ष क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 पर 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 6 वर्षों तक सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए 300 रुपया प्रति वर्ष दी जाती है, यानी 1800 रुपया इधर दी जाती है। तो चलिए, आवेदन करना आप बहुत आसान है। आपकी जानकारी के अभाव में लोग आवेदन नहीं कर पाते हैं, इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं या निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र में भी कर सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम याद रख लीजिए, ICDS online.bnikin। इस पर जा कर के वहाँ आवेदन दिया हुआ है, वहाँ पे आप ऑनलाइन कर दें, जो डाटा मांगा जाता है उसको दे दें, तो बच्ची को सारी सुविधाएं आपको मिलने लगेगी। तो बहुत बड़ी सुविधा है। इसके अलावे सरकार छात्रवृत्ति में भी पहला से लेकर के
आपको 12वीं कक्षा तक या आगे भी बहुत बड़ी राशि देती है। यानी कुल मिलाकर के पूरे जीवन काल में बच्चियों को कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया प्राप्त होती है। आप आंगनबाड़ी में जैसे एडमिशन कराते वहाँ भी सरकार पोशाक उपलब्ध करवाती है, दी जाती है, साथ साथ भोजन भी मुहैया कराई जाती है। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र हेतु पंचायत सेवक या प्रखंड कार्यालय से भी आप संपर्क करें और आधार पंजीकरण माता पिता या कन्या लाभुक के तहत भी प्रखंड स्तरीय आधार पंजीकरण केंद्र से संपर्क कर लें। इसके अलावे सरकार साइकिल योजना के तहत साइकिल के लिए राशि मुहैया कराती है और बहुत तरह की योजनाएं हैं। तो बेटियां आज बोझ नहीं है मेरे दोस्त। बेटियों के जन्म पर हम लोग खुशियाँ मनाएं, क्योंकि बेटियां ही हैं लम्हा खुशी का। मेरा मानना है कि जिस घर में बेटी नहीं होती है उस घर में संस्कार नहीं होते हैं। तो और भी अधिक जानकारी लेने के लिए आप टोल फ्री नंबर 181 पर भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपके यहाँ जानकारी दे रहे हैं। अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे कि छात्रवृत्ति के तहत भी बहुत बड़ी रकम बेटियों को दी जाती है। यानी कि बेटियों की पढ़ाई का बोझ सरकार बहुत कम कर दे रही है, लेकिन आप इसको जानें तभी तो। देखिए, पूरक पोषाहार योजना के तहत जो है जन्मते साथ शिशु को जैसे ही आप आंगनबाड़ी में डालते हैं वहाँ भी सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन जानकारी का हम आप लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं।